हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आज से हम स्टार्ट करेंगे रीट मेंस के लिए इंग्लिश। और वैसे इंग्लिश हर सब्जेक्ट के लिए, हर पेपर के लिए, हर स्टेट के लिए कंपलसरी है और इम्पॉर्टेंट है। मगर हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो रीट मेंस है और उसके अकॉर्डिंग ही हम अभी हमारी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीट मेंस के जो इंग्लिश का न्यू सिलेबस है देखते हैं। पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो काफ़ी लेंथी है और इसके 9 पार्ट होते हैं। लगभग सारे बच्चे और टीचर्स डाउट में रहते हैं कि 8 पार्ट है, नहीं 9 पार्ट है। अब आर्टिकल को जिसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है टेंसेस, वो भी काफ़ी लेंथी टॉपिक है। नेक्स्ट वॉइस और ड्यूरेशन, जो बहुत ही इजी टॉपिक भी है और डिफिकल्ट भी है। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें कब आएगा, जब हम टेंस को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। अगर हमें टेंस समझ में आ जाते हैं तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस, फिर है इडियम एंड प्रोवर्ब, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लॉजेस एनालिसिस। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, लिटरेरी टर्म्स, मॉडल ऑक्सिलरी, जो बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। फिर है प्रेपोजिशन, अनसिन पैसेज जिसमें ड्रॉ द पोएट्री दोनों इंक्लूड है, इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच से। आज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके अंदर 9 पार्ट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नाउन। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। दुनिया में हर वो वस्तु या हर चीज़ जिसका अपना एक नाम होता है वो नाउन है। मैं ये कहूँ किसी जगह का नाम, किसी स्थान का नाम, रोना, हंसना, हर एक चीज़ जिसका नाम रखा गया है वो नाउन है। नाउन को आगे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो हम जब हम अपना कंप्लीट टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा राम, राम इज अ बॉय। उसके बाद इसी वर्ड को ना राम को ही मैं दोबारा से रिपीट करने की बजाय मैं क्या यूज करूँगी? ही इज वेरी स्मार्ट। वो बहुत सुंदर है। तो जरूरी नहीं है कि मैं राम जो नाम है उसको फिर से रिपीट करूँ। उसके स्थान पर जो मैंने वर्ड यूज किया है वही प्रोनाउन है। अगर लड़की होती तो हम सी करते, अगर कोई एनिमल होता या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है तो हम क्या यूज करते? इट यूज करते। तो क्या है? इट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, कि वो वर्ड जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं प्रोनाउन। नेक्स्ट है वर्ब, जो क्या है? एक्शन वर्ब होती है। हम दिन भर में एक्शन करते रहते हैं, रोना, खेलना, छलांग लगाना, खाना पीना, सोना, सारे एक्शन, सारे के सारे एक्शन जो भी हम काम करते हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं वर्ब में। वर्ब की फॉर्म्स होती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जब तक हमें ये वर्ब की फॉर्म याद नहीं होगी हमारे लिए इंग्लिश को सीखना इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर है एडजेक्टिव, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। जैसे मैंने कहा यही राम इज अ बॉय। अब राम ये कौन सा प्रॉपर नाउन है, ये कैसा है? कॉमन नाउन है। अब मैं यही बात कहूँ ही इज वेरी स्मार्ट। अब जो स्मार्ट वर्ड आया है वो इसके लिए आया है, तो यहाँ पर ही इज वेरी स्मार्ट वर्ड में ये भी लिख सकती हूँ। तो जो ये बॉय है, अब ये स्मार्ट वर्ड इस लड़के के लिए आया है तो ये नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? ये स्मार्ट। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या कहा जाएगा? जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। फिर है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, वर्ब को वर्ब से, नाउन को नाउन से जोड़ने का काम करते हैं। यानी जॉइनिंग वर्ड है, जॉइन करने का काम है। तो ये क्या करता है? एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट आर्टिकल्स, इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन। आर्टिकल 2 टाइप्स होते हैं,
डेफिनेट और इनडेफिनेट। बहुत पहले यूज किया जाता था आर्टिकल ए ई आई ओ यू, याद कर लो तो आर्टिकल का टॉपिक क्लियर है, मगर ऐसा नहीं है। अब जो आर्टिकल में अगर याद करना है, उसे समझना है, तो हमें किस पर फोकस करना पड़ेगा, सम पर। हम किसी वर्ड को कितना क्लियर बोल सकते हैं, तब तो हमारे आर्टिकल करेक्ट होंगे, वरना नहीं होंगे। डेफिनेट आर्टिकल जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं, अगर वो स्पेसिफिक पॉइंट आउट है तो है डेफिनेट। अगर हमारी बात या फिर हमारी वो चीज़ क्लियर नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो होगा इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में क्या होगा, ए और एन। डेफिनेट के लिए हम यूज़ करते हैं द। नेक्स्ट है प्रपोजिशन, जो क्या दिखाता है, नाउन की पोजीशन को दिखाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई चीज़ है, वो रखी कहाँ है, हमने ऊपर रखी है, कोई नीचे रखी है, बेड के नीचे है, अलमीरा के नीचे है, हो सकते हैं अलमीरा के ऊपर हमने कोई चीज़ रखी है, तो वो क्या दिखाता है, उस नाउन की, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाता है। नेक्स्ट है एडवर्ब, जो क्वालिटी बताता है, वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। ही रन, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ही रन्स ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। मैंने कहा ही रन्स फास्ट। अब वो भागना जो है, ये हमारी क्या है, एडवर्ब। अब वो भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, बहुत फास्ट भाग रहा है। सी स्पीक लाउडली। सी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब को क्वालिफाई बता रही है और कर रही है। वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर मिल रही है, वो क्या है, एडवर्ब। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन, यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग, कि वो फीलिंग जो हमारे माइंड में, हमारे दिल में, दिमाग में एकदम से उभर कर आती है। अगर हमें कोई सुंदर सी चीज़ दिखाई दे जाएगी, तो हमारे मन में कोई आकर ये नहीं कहेगा कि इसको देखकर वाव करो, या कितना मतलब अपने चेहरे को, हाव भाव को चेंज करो। नहीं, हमारे एक्सप्रेशन खुद चेंज हो जाते हैं। अगर कोई बहुत गंदी चीज़ है जिसको हम देख भी नहीं पाते, तो हमारी आंखें उस चीज़ को देखने से पहले देखकर ऐसे जाएगी, नहीं हम उसको देख ही नहीं पाएंगे और हमारी आंखें बंद हो जाएंगी। तो हमारी जो फीलिंग है, जो इमोशन है, वो एकदम से आते हैं और उससे वही पार्ट कहलाता है इंटरजेक्शन। और ये हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन पर क्लोज होता है। इसका जो सेंटेंस है, जैसे वाव, जैसे वाव, ब्यूटीफुल गर्ल। Alas, I lost my bag. इंटरजेक्शन वो टॉपिक है जो हमारी फीलिंग, इमोशन, इनसे रिलेटेड है और उसमें बहुत से पॉइंट हैं जिनको हम आगे टॉपिक के साथ, जैसे टॉपिक वाइज हम इन सभी लेसन को, सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उसी तरह उसके बाद ही हम जब इसको पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा, क्लियर होगा कि इसमें होता क्या है, इसमें क्या याद करना है, कैसे वर्ड यूज होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।